जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम। अध्यात्म के इस चैनल पर आप ओजस्वी धर्म प्रचारक के रूप में उपस्थित हैं। हम सभी अपने चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं। जय सीताराम। महाराज जी, आप के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है। आप एक ओजस्वी धर्म प्रचारक के रूप में युवाओं के बीच बहुत ही प्रचलित हो रहे हैं। अपने वाणियों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करते हैं तथा धर्म का भी प्रचार प्रसार करते हैं, जिनके माध्यम से युवाओं का जीवन परिवर्तित होते जा रहा है। तो आज मैं आपसे इन्हीं कुछ विषयों पर बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए आया हूँ। जी जी। तो मैं अब चाहूँगा कि बाबा जी आप ये बताएं कि आज के युवाओं में जो जातिगत व्यवस्था को लेकर के बहुत अनबन चल रही है, उसके विषय में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसे किस प्रकार से सुलझा करके देश के विकास में आप उनके भविष्य को लगाना चाहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, इसको क्या करें? पकड़ लीजिए। पकड़ लें। जी जी। अच्छा, देखिए, मैं कहना चाहूँगा, 4 वेद है। 4 वेद में एक ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में वर्णन है कि जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था। कर्म के द्वारा वर्ण व्यवस्था की गई ताकि राष्ट्र हमारा सुरक्षित रहे, है ना। तो जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था। अब 4 वर्ण में इसको बांटा गया और कर्म के आधारित जो है 4 वर्ण में बांटा गया है, जो कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। अब यहाँ है, आप जाति मानते हैं तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। अभी बहुत लड़ाइयाँ हो रही है जाति को लेकर के। तो मैं कहना चाहूँगा, चाहे तो आप क्षत्रिय बन सकते हो, चाहे तो वैश्य बन सकते हो, और चाहे तो आप शूद्र बन सकते हो, चाहे तो आप ब्राह्मण बन सकते हो। आप बनना क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं वेद के अनुकूल मैं कह रहा हूं, मैं अपनी वाणी नहीं बोल रहा हूं। जब वेद आप पढ़ेंगे तो 10वें मंडल में लिखी हुई है, ये वर्ण व्यवस्था है, कोई जाति व्यवस्था नहीं है। अच्छा, हम ब्राह्मण कहते किसको है? ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, कर्म को ब्राह्मण कहा गया है। सबसे पहले यह जानिए कि ब्राह्मण कहते किसको है, ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्राह्मण जिनके अंदर सद्भाव आ जाए, सद्विचार आ जाए, सद्गुण आ जाए, जिसके अंदर दया हो, जो ज्ञानी हो। ज्ञानी का मतलब जो शिक्षा देने का काम कर रहा है, जो अंधकार से निकाल के उस मानव को प्रकाश में ले जाए, जो शिक्षा देने का काम कर रहा है, भटके को राह दिखाना, जो ज्ञान दे रहे हैं, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। उसको ब्राह्मण कहते हैं जो ब्रह्म को जाने। तो ये ब्राह्मण, उसको तो आपके अंदर वो क्वालिटी, तो आप भी ब्राह्मण बन सकते हैं, आप भी ब्राह्मण हो सकते हो आप। अब क्षत्रिय किसको कहा जाता है? क्षत्रिय कहा जाता है जो युद्ध करे। अच्छा, युद्ध किसके लिए करे? सत्य के लिए, सत्य के लिए युद्ध करे, है ना। जिस प्रकार से पांडव और कौरव, हाँ, पांडव क्या थे? पांडव सत्य के प्रति लड़ते थे ना, उसका साथ। अच्छा, भगवान किसके साथ दिए? पांडवों के साथ दिए हैं। ना तो कौरव की तरफ से लड़े हैं, ना तो पांडवों की तरफ से, लेकिन धर्म के प्रति लड़े हैं। तो धर्म के प्रति लड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। अभी क्षत्रिय किसको? जो युद्ध करते हैं अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, समाज रक्षा के लिए, परिवार रक्षा के लिए, जो धर्म का साथ दे, जो इस देश के लिए। अभी देखिए, असली अगर कोई क्षत्रिय है ना भैया, असली अगर कोई क्षत्रिय है तो बॉर्डर पर जो तैनात सैनिक है ना, सैनिक जो अपने प्राण की आहुति भारत माँ की रक्षा के लिए, जो अपनी प्राण की आहुति देते हैं, लेकिन भारत माँ का बाल बाका होने के लिए नहीं देता है, वो 1 नंबर का क्षत्रिय है। एक बात बता दे, 1 नंबर का क्षत्रिय है। अगर कोई क्षत्रिय है तो वही है, ये जाति क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय वही होता है जो अपने राष्ट्र के लिए मरे। राष्ट्र में एकता होना परम आवश्यक है। एकता, जब राष्ट्र में एकता होगी तो राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। समाज में एकता होगी ना साहब, तो फिर समाज आगे बढ़ सकता है। परिवार में एकता होगी ना, तो फिर परिवार भी आगे बढ़ सकता है। तो क्षत्रिय उसे कहते हैं। अब ले लीजिए वैश्य। वैश्य किसको कहा जाता है? वैश्य कहा जाता है जो बिजनेस करते हैं, जो किसान है,
जो ऋषि है, कृषि है, तो जो किसान को वैश्य कहा जाता है। जो बिजनेस ही नहीं करे तो रोजी रोटी चलेगा कैसे? तो उनके लिए तो चाहिए ना भाई बिजनेस। बिजनेस जो उसको वैश्य कहा जाता है। जो व्यापार करते हैं उसको वैश्य कहा जाता है। अच्छा, अब बात रही शूद्र, जो बोलते भाई शूद्र जाति की, जाति नहीं है यहां। शूद्र को दिया गया है, अगर आप शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहते हो, शिक्षा आप पढ़ना ही, शिक्षा लेना ही नहीं चाहते हो, किसी की रक्षा नहीं कर पाते हो, युद्ध नहीं कर सकते हो, है ना, बिजनेस व्यापार नहीं कर सकते हो, तो कम से कम सेवा करो। तो सेवा करने का अधिकार तो है आपको, तो सेवा करो। तो ये तीनों की सेवा करने के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा करने के लिए, मतलब ये शूद्र जो बना है, जो काम नहीं हो रहा, तो ये भी प्रकार की सेवा, बहुत प्रकार की भक्ति है। हम कहते हैं सेवा से बढ़कर के कोई भक्ति नहीं है। शूद्र को कोई अगर नीचा समझ ले, शूद्र नीचा नहीं होता। अगर सेवक है वो तो सबसे महान है। भगवान भी कहते हैं मैं भक्तन को दास, मैं भक्त का दास बन के रहता हूं, मैं अपने सेवकों का दास बन के, जो मेरा चिंतन करता है, जो मेरी सेवा करता है, तो सेवा सबसे परे। अच्छा, सेवा की ऊंची श्रेणी बताया गया है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि अगर कोई शूद्र हैं, अगर जिनके अंदर ज्ञान है ना, जिसके अंदर ज्ञान है, सद्भाव है, सद्विचार है ना, जिसके शरीर में ब्रह्म विद्या की धारा बह रही है, वो ज्ञानी है ना, शिक्षा है, शिक्षा देने का काम कर रहा है, फिर वो शूद्र नहीं हो सकता है। फिर आप भी ब्राह्मण हो सकते हो, शूद्र हो करके भी आप ब्राह्मण हो सकते हो, है ना। तो ये जात कार्यों के हिसाब से हाँ ब्राह्मण हो सकते हो। ब्राह्मण का अर्थ कोई जाति नहीं है, वर्ण व्यवस्था की गई है ना, इसके अंदर वर्ण की व्यवस्था की गई है। इसलिए हम तो यही संदेशा देना चाहेंगे सबको, हमारा भारत सही दिशा के ओर जाए। हम लोग एक बन करके, जब तक एकता नहीं होगी, एकता हुए तो अंग्रेजों को यहाँ से भगाया गया है। तो हम लोगों को एकता जाति में नहीं बटे, हम लोग एकता बना के रखें, एक मानवता का परिचय दें, सब मिल करके। वैसे अभी बहुत सुनते हैं कि भाई राम के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कृष्ण के ऊपर करते हैं, बहुत सारे धर्म चला है। लेकिन एक बात से मैं बता देना चाहूँगा कि कभी ऐसा, ईश्वर एक है, नाम अनेक है। जो भी आप नाम को ग्रहण कर सकते हो, जिसमें आपको विश्वास है, जो नाम गहराई तक लेकर के चला जाए, वही नाम काफ़ी होता है। तो अभी बहुत सारे लड़ाइयाँ हो रही है धर्म के लिए, तो हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा, फिर हमारा देश बहुत पीछा चला जाएगा। इसलिए एक मैं संदेश देना चाहूँगा हर युवाओं को, बस एकता। अभी एक चीज़ मैं बताऊँ कि अपने सत्ता के मद में, पापड़ सेकने के मद में, वोट के चलते हम लोगों को आपस में लड़ाई करवा रहे हैं, है ना जी, तोड़ रहे हैं। अभी टूटने का अच्छा, अंग्रेज ने तो फूट डालो की राजनीति को अपनाया, तो हमारा भारत देश गुलाम हो गया। अब भी चाहते हो कि मेरा भारत देश गुलाम हो जाए? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो हम लोग एक बन के रहेंगे तो एकता में बहुत बल होती है। जाति पाति की कोई बात नहीं है, जाति तो कर्म के द्वारा बांटा गया जाति को। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँ, कोई अगर शूद्र भी है तो वो महान व्यक्ति है। शूद्र के बिना भी कोई रह नहीं सकता है। अगर शूद्र के पास में ज्ञानी, वो शूद्र नहीं रह जाता। ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, जो बिजनेस करते हैं, ऐसा बात थोड़ी है। तो इसलिए मैं संदेशा देना चाहूँगा। और हाँ, ब्राह्मण तो ज्ञान को कहा जाता है। बिल्कुल। हाँ, जय जय सीताराम। और बहुत ही अच्छा संदेश युवाओं के लिए। आप जातिगत व्यवस्था से ऊपर उठ करके मानव के कल्याण के लिए, समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कार्य करें। यही हमारे आज के संत धर्म प्रचारक माननीय श्री श्री 108 बबलू दास जी महाराज के द्वारा हम युवाओं को संदेश दिया गया है। हम सभी मिल करके अपने भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखते हुए इसे विश्व गुरु के रूप में फिर से उभारने का हम सभी प्रयास करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। भारत माता की जय।